और आप लोग का अगर सेरिब्रम कमजोर है तो एग्जाम में भूल जाएंगे, मजबूत रहेगा तो याद रहेगा। अब आप देखेंगे लड़का सब ना दो चार चीजें ही हमेशा सोचते रहता है, लड़की सब भी लड़का सब भी। प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता है रे। इस प्यार मोहब्बत का मेन कारण है ये हाइपोथैलेमस का। लड़की सब भी सोचे कि हमरा खूब अच्छा लड़का मिलता, ओहो कितना ध्यान रखता, हमारी हाथ में खुदे मेहंदी लगा देता, उठा के चाय ले आके पिलाने देता। आप कभी ध्यान लगा के पढ़ रहे होते हैं, अचानक कोई पीछे से भोग करता है तो आप चौंक जाते हैं। इसी को कहते हैं नर्वस सिस्टम। हमारे हाथ को कोई उठा रहा है, ये कौन? ब्रेन आदेश दे रहा है, नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम पूरे बॉडी को ब्रेन से कंट्रोल किया जाता है, इसी को कहते हैं नर्वस सिस्टम। अगर जिसका सेरिब्रम खराब हो गया ना, उसकी मेमोरी अच्छी नहीं रहती है। अब आप किसी किसी को देखते होंगे कि वो भुला जाता है कोनो बतिए, किसी को देखेगा तो कहेगा आप कौन है, तो लोग इशारा करे रे तोरे बाबूजी हैं, तो ओहो पापा पापा, भुला जाता है कोनो बतिया। तो जिसका सेरिब्रम कमजोर रहेगा उसकी याददाश्त कमजोर रहेगी। स्टूडेंट लाइफ में सेरिब्रम का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सेरिब्रम अगर मजबूत रहेगा तो जो पढ़े हैं वो हमेशा याद रहेगा। और आप लोग का अगर सेरिब्रम कमजोर है तो एग्जाम में भूल जाएंगे, मजबूत रहेगा तो याद रहेगा। अब ये बढ़ता कैसे है? तो इसके दो तीन रास्ते हैं पढ़ने के। सबसे पहले चीज क्या है, आपको हेडेक नहीं लेना है। आप देखेंगे लड़का सब ना दो चार चीजें ही हमेशा सोचते रहता है, लड़की सब भी लड़का सब भी। कि कोनो लड़की के पीछे पटेले रहेगा, उसको सोचेगा ऐसे करेगी वैसे करेगी। चाहे वो सोचेगा बिया हो जाता तो कितना अच्छा रहता, हमारी जिंदगी दूसरी हो जाती, हम दोनों एक हो जाते, फिर तीन हो जाते हैं। रे पगला कहीं का है। कि प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता है रे। इस प्यार मोहब्बत का मेन कारण है ये हाइपोथैलेमस का, आगे समझाएंगे। तो जिन लोगों के अंदर कुछ खास चीजें सोचते रहते हैं, फैमिली को सोचेंगे कि इनको क्या होगा, आप देखिएंगे ना 8-10 टॉपिक होगा, आप उसी के बारे में सोचते होंगे। लड़की से भी सोचे कि हमरा खूब अच्छा लड़का मिलता, ओहो कितना ध्यान रखता, हमारी हाथ में खुदे मेहंदी लगा देता, उठा के चाय ले आके पिलाने देता। पकलोल कहीं कैसा लड़का मिलेगा वहाँ पे? हाँ, ये सब चीज जितना सोचेंगे सनो उनका सेरिब्रम कमजोर होगा और उनकी याददाश्त कमजोर होती जाएगी। तो इसलिए हमेशा दिमाग को एक एक फिक्स एरिया में मत जाने दीजिएगा, उसी को दिन रात सोचते रहता है। 8-10 टॉपिक है, आप उसी को सोचते रहते हैं, तो ये सेरिब्रम कमजोर हो जाएगा। सेरिब्रम को एकदम दिमाग को फ्री रखिए, कुछ नहीं, हमेशा इसको बिजी रखिए, नए नए चीज में बिजी रखिए। ये ना कि अकेले में बैठ के कुछ सोच रहे हैं, कुछ भी नए नए चीज में बिजी रखिए। अब इसमें क्या है, कुछ लोग पबजी खेलते हैं या फ्री फायर खेलते हैं, कुछ गेम खेलते रहते हैं, तो उनका दिमाग एक ही और लग रहा है। बस सेरिब्रम कहेगा दूर एक को कम है, ज्यादा काम मत करो, इसलिए उनका दिमाग कमजोर हो जाता है। तो पूरी मेमोरी पावर किस पे डिपेंड करती है? सेरिब्रम पर। और अगर आपका मेमोरी अच्छा है ना, तो आप सवालों को पूछेंगे, क्यों? क्योंकि पिछला चीज याद रहेगा तभी ना अगला चीज को खोजेंगे। तो मेमोरी, हिंदी में कहते हैं स्मृति, और जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब ईगरनेस होता है, कुछ सीखने की क्षमता, ये किस पे डिपेंड करती है? सेरिब्रम पर डिपेंड करती है। अगर सेरिब्रम अच्छा है तो आपकी मेमोरी अच्छी है, सेरिब्रम गड़बड़ है तो आपकी मेमोरी गड़बड़ हो जाएगी। ब्रेन के लिए ज्यादा दवा वगैरह नहीं आती है। आप एक चीज खा सकते हैं, आयुर्वेदिक दवा है जिसका नाम है दिमागीन। ये आयुर्वेदिक दवा है हमदर्द की, टेस्ट भी अच्छा रहता है, च्यवनप्राश की तरह होता है। दिमागीन एक दवा होती है, लिख लेंगे लोग इसको। ये 1 चम्मच खाना होता है, ये आयुर्वेदिक है, नुकसान नहीं करता है। 1 चम्मच खाइए और ठीक ठाक से रहेंगे, बाल वाल नहीं झड़ने देता है, क्योंकि दिमाग पे टेंशन लेंगे तो ये होगा। ओवरऑल आप देखिए आपकी जिंदगी सफल होगी कि नहीं होगी, ये टोटली डिपेंड करता है सेरिब्रम पर। क्योंकि ये सेरिब्रम जो होता है, ब्रह्म याद रखिए, बेलम नहीं है, ब्रह्म है। ब्रह्म बॉ में ऐसे वाला रहा है जो पैरवा नहीं फेंक देता ऐसे, वही वाला। तो सेरिब्रम है, ये पूरी मेमोरी आपको इसी पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको मजबूत रखना चाहिए। आपको बता दिए 75 टाइप का, टेंशन मत लीजिए। जो शादीशुदा है उनकी बीवी उनको कोचले रहती है, वो बेचारा ऑफिस में बैठा रहता है तो पत्नी को सोचता है, ससुरी रतिया को कोना से बतिया रही थी रे। अब पत्नी सोचेगी आज के लिए ऑफिस से बड़ी लेट आ रहा है, कोना के चक्कर में पड़ल है रे। ये दोनों चक्कर में दोनों ससुरा अपना सेरिब्रम चौपट कर लेता है सर, और दोनों बर्बाद हो जाता है सर। इसलिए कोशिश करिएगा कि घर में, दोस्तों में, या पति पत्नी है, या फिर फ्रेंड सर्किल है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, जो भी है, हम आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने वाले कोई नहीं होते हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई आपको टेंशन दे रहा है तो इग्नोर करके हट जाइए। ज्यादा तू मैं कीजिएगा ना तो सेरिब्रम घट जाता है। इसलिए आप देखिएगा जितने लोग आगे गए हैं या जो सक्सेस हो गए हैं, उनके घर में पारिवारिक कलह नहीं होता है, ना दोस्तों से होगा ना उससे होगा। क्योंकि पारिवारिक कलह करेंगे ना, दिमाग एक जगह सेचुरेटेड हो जाएगा, जहां सेचुरेटेड हुआ उसको खराब होना है। कहते हैं ना ठहरा पानी खराब हो जाता है, तो वही दिमाग को एक जगह कर देंगे तो ठहरा पानी खराब हो जाता है। तो एक इसको लीजिएगा, दूसरा योग वगैरह करते रहिएगा, योगा वगैरह करने से अच्छा होता है। बेवकूफ दिमागीन का नाम इंग्लिश में क्या लिखना है रे बेवकूफ कहीं का? दिमागीन ले, इसीलिए बोलते हैं सीबीएसई वाला लोल होता है सब। अरे बाबू, हिंदी में लिखेंगे राम,
चाहे इंग्लिश में लिखेंगे राम, क्या अंतर हो जाता है? पूरे सीबीएसई वाला है, दिमागीन हो गया। दिमागीन हो सकता है बंगाल का है, होगा बंगाल वाले लोग हिंदी बहुत कमजोर होती है। बचपन में आपको पता है हम 2001 में यानी आज से 19 साल पहले टाइपिंग करने जाते थे। उस समय टाइप मोबाइल ये कंप्यूटर नहीं होता, टाइपराइटर होता था। उंगली मेरा मुचुक गया था, सोच रहा इतना हार्ड होता था वो। और हम लोग बहुत छोटे छोटे थे लोग, आज से 19 साल पहले। एज कितना होगा हम लोग का? हम लोग कोई बहुत बड़का, आप भी जानते हैं कितना का, वो बूढ़ा आदमी तो हुआ नहीं अभी। हम लोग जब छोटे थे तो मम्मी, हम लोग स्कूल जब जाते थे ना, स्कूल से आते थे, बैग उतारते थे, खाना खा लेते थे। खाना वाना खा लिए, मम्मी कहती अब चले जाओ उर्दू पढ़ने, तो उर्दू पढ़ने जाते थे। उर्दू पढ़ के आओ तो फिर सुबह में भेज देती थी अरबी पढ़ने, तो सुबह सुबह जाता था आदमी अरबी पढ़ने, फिर स्कूल में जाता था, फिर दोपहर में जाते थे उर्दू पढ़ने, फिर शाम को टाइपिंग, फिर उसके बाद शाम को कोचिंग, उसके बाद जाकर खेलो। इतना ज्यादा बोझ मार देता था लोग ना, जिसका कोई हद नहीं। तो दिमाग पे जितना ज्यादा प्रेशर मारिएगा ना, ये उतना ज्यादा एक्सपेंड करता है।